क्या आप सोच सकते हैं कि देश के एक राज्य में रातों रात एक ऐसा फरमान जारी हो जिससे एक या दो नहीं बल्कि पूरे 5 जिलों की कमान सीधे तौर पर महिलाओं के हाथों में सौंप दी जाए और राज्य की कानून व्यवस्था की चाबी भी एक महिला प्रशासक को दे दी जाए? क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल है या फिर विपक्ष के तीखे हमलों के बीच सरकार का कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक? अगर आप भी इस सियासी और प्रशासनिक शतरंज की पूरी बिसात समझना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं अभिषेक दुबे। देश में इस वक्त महिला आरक्षण और महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक बड़ी राजनीतिक बहस चल रही है। संसद से लेकर सड़क तक आधी आबादी को उनका पूरा हक देने की बातें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच छत्तीसगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि जमीन पर एक ऐसा फैसला लिया है जिसे पूरे देश के लिए नजीर माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने एक ही झटके में राज्य के 42 IAS और एक IFS अधिकारी के तबादले की सूची जारी कर दी है। लेकिन इस सूची में जो सबसे बड़ा मैसेज छिपा है वह है आधी आबादी पर सरकार का पूरा भरोसा। सरकार ने राज्य के 5 अहम जिलों की कमान महिला कलेक्टर्स के हाथों में सौंप दी है और यह कोई ऐसे वैसे जिले नहीं, यह जिले आते हैं सरगुजा और बिलासपुर संभाग में, जो विकास के पैमाने पर थोड़े पिछड़े या अति पिछड़े माने जाते हैं। इन दुर्गम इलाकों में काम करना किसी भी अधिकारी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होता है। लेकिन सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों में सिर्फ एक प्रशासक नहीं बल्कि एक संवेदनशील नेतृत्व की जरूरत है। एक ऐसे नेतृत्व की जो जनता के दर्द को समझे और फाइलों से बाहर निकालकर सीधे लोगों तक विकास पहुंचाए। यही वजह है कि कोरिया जिले की जिम्मेदारी 2012 बैच की अनुभवी IAS पुष्पा साहू को दी गई है। वहीं बलरामपुर रामानुजगंज जैसे बेहद चुनौतीपूर्ण जिले का कलेक्टर 2016 बैच की तेज तर्रार IAS चंदन संजय त्रिपाठी को बनाया गया है। इसी कड़ी में MCB यानी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की कमान 2016 बैच की IAS संतन देवी जांगड़े को सौंपी गई है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ का जिम्मा IAS पद्मिनी भोई साहू को मिला है और सूरजपुर जैसे अहम जिले की कलेक्टर 2019 बैच की युवा IAS रेना जमील को बनाया गया है। ये सभी महिला अधिकारी अब सीधे तौर पर लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगी। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह महिला सशक्तिकरण को केवल नारों तक सीमित नहीं रखना चाहती है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी तबादला सूची का जो सबसे विस्फोटक और रणनीतिक पहलू है वह जुड़ा है राज्य की कानून व्यवस्था से। अगर आप छत्तीसगढ़ की राजनीति पर नजर रखते हैं तो आप जानते होंगे कि पिछले कुछ महीनों से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रही है। आए दिन हो रहे अपराधों और प्रशासन की सुस्ती पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक ऐसा दांव चला है जिसने विपक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। सरकार ने राज्य के गृह विभाग की पूरी जिम्मेदारी एक बेहद सख्त और सीनियर महिला IAS निहारिका बारिक के हाथों में दे दी है। निहारिका बारिक को छत्तीसगढ़ का नया गृह सचिव बनाया गया है। प्रशासनिक हलकों में निहारिका बारिक का नाम बहुत सम्मान और खौफ के साथ लिया जाता है। उनकी छवि एक ईमानदार, कड़क और किसी भी राजनीतिक दबाव में न झुकने वाली अधिकारी की रही है। उनकी इसी मजबूत पकड़ और प्रशासनिक कौशल को देखते हुए सरकार ने उन्हें पुलिस और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का जिम्मा सौंपा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि जब बात अपराधियों पर लगाम कसने की आती है तो एक महिला अधिकारी पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया गया है। इस पूरी तबादला सूची को अगर आप ध्यान से देखें तो यह सिर्फ अधिकारियों का इधर से उधर जाना नहीं, यह सरकार का एक साइलेंट ऑपरेशन है जिसके जरिए आने वाले समय के लिए एक कड़ा संदेश देना चाहती है। एक तरफ पिछड़े आदिवासी बहुल इलाकों में महिला कलेक्टर्स की तैनाती करके वहां की आधी आबादी यानी महिला वोटर्स और आम जनता के बीच एक सॉफ्ट और संवेदनशील छवि पेश की जा रही है, तो दूसरी तरफ निहारिका बारिक को गृह सचिव बनाकर अपराधियों और विपक्ष दोनों को यह बता दिया गया है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि ये लेडी बॉस किस तरह से छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलती है। क्या ये महिला अधिकारी उन उम्मीदों पर खरी उतर पाएंगी जो सरकार और जनता ने उन पर लगाई है? क्या निहारिका बारिक के गृह सचिव बनने से छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ नीचे आएगा? यह वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले कुछ महीनों में हमें मिल जाएंगे।
लेकिन एक बात तो तय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो यह कदम उठाया है वह पूरे देश की नौकरशाही के लिए एक बड़ा उदाहरण बन गया है। यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।